नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला और हरियाणा जीके को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज हमारी 34 नंबर की क्लास रहेगी। और आज हरियाणा जीके में हम हरियाणा के खनिज पदार्थ करेंगे भाई। हरियाणा के खनिज पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो और आएगी क्योंकि मैं इस बोर्ड पे सारा लिख नहीं पाई। एक वीडियो खनिज पदार्थों से एक और बनेगी, ये पार्ट 1 है भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। और ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1 रहेगा भी। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 34वें नंबर की रहेगी भी, हरियाणा जीके के। इससे पहले 33 क्लास आ चुके हैं। मैंने छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं भी और उससे साथ उसके रिलेटिव मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भी, हरियाणा में खनिज पदार्थ भी। हरियाणा में खनिज पदार्थ, खनिज क्या होते हैं भाई? खनिज जो भूमि को खोद के जो पदार्थ निकाले जाते हैं वो खनिज पदार्थ होते हैं भाई। भूमि के ऊपर से और जो भूमि में खोद के जो प्राकृतिक रूप से हमें जो पदार्थ मिले हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं भी। प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ है खनिज पदार्थ भी, जिनको हम किसी मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। खनिज पदार्थ भी कच्चा जो है, अगर पूछे भी, कुछ एक धातु हैं जो हमें मान लो कच्चे जो तैयार के रूप में मिलती है, परंतु लगभग खनिज है वो एक कच्चे पदार्थ के रूप में मिलता है भी। उसको अन्य, जैसे उर्वरक लोहा की बात करें तो कच्चा लोहा मिलता है, उसको अन्य लोहे में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सा प्रोसेस करना होता है। तो खनिज पदार्थ अगर बात करें, उससे पहले अगर हम जानेंगे भी, शिवालिक पर्वत है। शिवालिक जो पर्वत है ये हमारे जो भारत के अगर बात करें तो भारत की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में फैला हुआ है शिवालिक पर्वत है। तो ये भारत के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है भी, उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। जिसमें उत्तर पूर्व पर्वत फैले तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये शिवालिक पर्वत पड़ता है भी। हमारे जो उत्तर में सबसे ज़्यादा है भारत के हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में जो शिवालिक पर्वत है ये न्यू निर्मित पर्वत है। अगर इसके बारे में पूछे तो कैसा पर्वत है ये? नई पर्वत श्रृंखला है भी, नई पर्वत श्रृंखला है। जो पूछे भी नई, और जो पर्वत है नई पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? न्यू निर्मित है जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक है भी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह हरियाणा के पूछ सकता है भी, शिवालिक पर्वत है वो हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है भी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, इस पट्टी में ये स्थित है, ये ध्यान रखना भी। शिवालिक पर्वत को वल्लित पर्वत भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। शिवालिक पर्वत को कौन सा भी? वल्लित पर्वत भी कहा जाता है भी। शिवालिक पर्वत इसे वल्लित पर्वत कहा जाता है और यह निर्मित पर्वत है भी। अगर बात करें यह हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में फैला हुआ है भी। ये हरियाणा के कहाँ फैला हुआ है? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में फैला हुआ है भी। शिवालिक पर्वत पूछ सकता है। शिवालिक पर्वत है वो हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई है? अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में। तो ये ध्यान रखना, अंबाला जो मंडल है उसमें 4 जिले आते हैं, जो 3 तो यहाँ दिए हुए, कुरुक्षेत्र और आता है भी। तो अंबाला के 3 जिले आते हैं, अंबाला खुद, पंचकुला और यमुनानगर। इसी कारण हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में खनिज कम मात्रा में पाया जाता है भी। जो न्यू निर्मित जो शिवालिक पर्वत है, इसी के कारण जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में अगर खनिज पदार्थों की बात करें तो कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ये जो है शिवालिक पर्वत है ये 1.67% तक फैला हुआ है भी। ये हरियाणा में कितने तक फैली हुई है? 1.67% तक ये हरियाणा में फैली हुई, ये ध्यान रखना भी। उसके बाद करें भी अरावली पर्वत भी सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें भी, सबसे प्राचीन
प्राचीन पर्वत की बात करें, सबसे प्राचीन है पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। और निर्मित पर्वत कौन सा है? शिवालिक पर्वत है। तो अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। ये हरियाणा के दक्षिण भाग में फैला हुआ है भी, ये हरियाणा के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। इसके बारे में अगर पहले बात करें तो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है, ये भारत का मानचित्र है भी। अरावली पर्वत जो गुजरात से शुरू होता है भी, गुजरात, ये राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तक भी। ये अगर बात करें भी, यहाँ हमारा हरियाणा पड़ता है, तो ये गुजरात से शुरू होता है भी, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा भी और दिल्ली भी। ये अगर बात करें भी कहाँ कहाँ तक है अरावली पर्वत है, ये कहाँ कहाँ से शुरू, कहाँ फैला हुआ है? गुजरात में फैला हुआ है भी। गुजरात से शुरू होता है अरावली पर्वत, गुजरात में है भी, और राजस्थान में है, और राजस्थान से ये हरियाणा के दक्षिण भाग में फैला हुआ है, और दक्षिण भाग से ये दिल्ली तक है भी, दिल्ली भी है। 3 राज्यों में और 1 यूटी में अरावली पर्वत है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, अरावली पर्वत किन किन राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान में और हरियाणा में। और बात करें यूटी, दिल्ली में भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है, और ये जो फैला हुआ है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। तो यह एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है भी। ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है भी जहाँ बहुत सारी चीजें अवशिष्ट, मतलब जो अवशिष्ट जो किसी कच्चा मटेरियल है जो नीचे भूमि में दब जाता है, उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती है, तो अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है भी। उसकी जो भूमि है जहाँ अरावली पर्वत की, वहाँ नीचे बहुत सारे अवशिष्ट दबे हुए हैं, उनसे बहुत सारे पदार्थ बने हुए हैं। तो अवशिष्ट अगर बात करें विशेष से, अगर ये कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। और जो शिवालिक पर्वत वह कैसा है? वलित पर्वत है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है हरियाणा में कहाँ फैला है? ये महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, नुहू, फरीदाबाद, रेवाड़ी में फैला हुआ है भी। यह महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, पूरा गुरुग्राम मंडल है। याद करने का तरीका है भी, गुरुग्राम पूरा मंडल है। गुरुग्राम में 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम खुद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आता है भी, पूरा गुरुग्राम मंडल है। उसके साथ फरीदाबाद मंडल है भी। फरीदाबाद में 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, नुहू और पलवल भी। तो फरीदाबाद के 2 जिले हैं, और भिवानी है भी जो रोहतक है मंडल का भाग है भी। अगर पूछ ले भी जो है अरावली पर्वत है जो कहाँ फैला हुआ है? ये हरियाणा के दक्षिण भाग में, अगर दिशा पूछ ले तो दक्षिण भाग में फैला हुआ है। अगर जिले पूछ ले तो पूरा गुरुग्राम मंडल भी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी भी। और उसके साथ पूछे फरीदाबाद और नू, और रोहतक का पूछे तो भिवानी भी। तो ये जो 6 जिले हैं यहाँ फैला हुआ है, और इन्हीं 6 जिलों में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये 6 जिले कर लिए, उसके अलावा आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ यही देखने को मिलते हैं। इससे आगे मैंने लिखा है भी इसी कारण है दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं भी। इसी कारण है दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। और ये अरावली पर्वत है वो 3.09% तक फैला हुआ है भी। शिवालिक पर्वत है वो 1.67% तक फैला हुआ है, और जो अरावली पर्वत है ये 3.09% तक है फैला हुआ है। ये ध्यान रखना, वो शिवालिक पर्वत उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है हरियाणा के, और ये दक्षिण भाग में फैला हुआ है। वो जो शिवालिक पर्वत है वो सिर्फ 3 ही जिलों में है। 3 जिले कौन से? अंबाला मंडल जो है जिसमें 4 जिले आते हैं, 3 जिलों में फैला हुआ है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। ये दक्षिण भाग में, इसमें पूरा गुरुग्राम मंडल में फैला हुआ है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। फरीदाबाद के 2 जिले आते हैं, फरीदाबाद और नू। उसके बाद है रोहतक का 1 जिला आता है भिवानी। ये 6 जिलों में फैला हुआ है शिवालिक पर्वत, अरावली पर्वत शिवालिक पर्वत है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। तो उसके बाद अगर बात करें अरावली पर्वत है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान और
हरियाणा भी और उसके साथ एक यूटी भी। उसके बाद लिखा मैंने हरियाणा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये लाइन जो मैंने लिखी है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन आया है भी, हरियाणा में महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर है कहा जाता है, खनिजों का शहर कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं भी। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए भी, कोई भी अगर खनिज पदार्थ आ जाए और आपको नहीं पता भी ये हरियाणा में कहाँ है, तो आप तुक्का भी मारना हो तो सबसे ज्यादा अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में दिया है तो महेंद्रगढ़ ही आएगा भी, 99% महेंद्रगढ़ ही आएगा। अगर ऑप्शन में दिया है भी हरियाणा का कोई भी खनिज पदार्थ पूछ ले भी कौन से जिले में स्थित है, अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ है तो 99% महेंद्रगढ़ ही आएगा। और हरियाणा में खनिजों का शहर है किसे बोला जाता है, महेंद्रगढ़ को बोला जाता है भी, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने लिखा है ये क्वार्टरज भी, क्वार्टरज जो है ये महेंद्रगढ़ के अटेला और टहला नामक स्थान से मिलता है भी। जो कच्चा लोहा है भी, क्वार्टरज जो है ये सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में अटेला और टहला नामक स्थान पर मिलता है। गुरुग्राम के बदरीपुर भी लिखा जाता है भी, कहीं बदरीपुर भी लिखा जाता है, बदरपुर क्षेत्र में भी मिलता है। महेंद्रगढ़ के अटेला और टहला नामक स्थान पर मिलता है और गुरुग्राम के ये बदरपुर स्थान पर मिलता है भी। यहाँ जो महेंद्रगढ़ में इसका अनुमान लगाया गया कि महेंद्रगढ़ में ये 1,65,000 टन अनुमानित भंडार है भी। ये बोला गया है भी जो क्वार्टरज है जो कच्चा खनिज पदार्थ है भी लोहा, वो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में अनुमान लगाया गया है कि भी 1,65,000 टन अनुमानित भंडार है भी यहाँ। और इसी के कारण सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हरियाणा की सीमा से 5 किलोमीटर तक रोक लगा दी थी भी, ये भी ध्यान रखना। जो भी सबसे ज्यादा जो अनुमानित भंडार लगाए गए हैं भी, सबसे ज्यादा अनुमानित जो कहाँ है भी महेंद्रगढ़ में है, वहां लगाया गया है भी। जो क्वार्टरज जो है वो 1,65,000 टन के अनुमानित भंडार है। इसी के कारण सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हरियाणा की सीमा से 5 किलोमीटर तक रोक लगा दी थी भी। और उसके बाद अगर बात करें भी मैग्नीज जो पदार्थ है, ये मैग्नीज है और क्लेसाइट, मैग्नीज क्लेसाइट है और वर्मिक्यूलाइट है और कच्चा लोहा, ये भी महेंद्रगढ़ में है, ये ध्यान रखना। मैग्नीज क्लेसाइट और वर्मिक्यूलाइट है और कच्चा लोहा जो है ये भी महेंद्रगढ़ में है भी। महेंद्रगढ़ मैंने नाम से डिनोट किया है भी महेंद्रगढ़ को, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है एस्बेस्टस जो है ये भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है भी। एस्बेस्टस जो है महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। यह आग में ना जलने वाला पदार्थ है भी, पूछ लिए। एस्बेस्टस जो है वो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है और ये कैसा पदार्थ है, आग में ना जलने वाला पदार्थ है। एग्जाम में पूछ सकता है भी आग में ना जलने वाला पदार्थ कौन सा है, एस्बेस्टस है जो कहाँ महेंद्रगढ़ में देखने को मिलता है भी, हरियाणा में। उसके बाद अगर बात करें संगमरमर भी, संगमरमर है जो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है भी, संगमरमर है महेंद्रगढ़ में पाया जाता है भी। तो ये ध्यान रखना, 2 पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला है। शिवालिक पर्वतमाला वो न्यू निर्मित पर्वतमाला है और इसे वल्लित पर्वत कहा जाता है। ये अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलता है और भारत की बात करें तो उत्तर में देखने को मिलती है भी। भारत की बात करें तो उत्तर भाग में
भारत के सिर्फ उत्तर भाग में ही देखने को मिलती है और ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना, भारत के उत्तर भाग में और हरियाणा के उत्तर है पूर्वी भाग में। और जो शिवालिक पर्वत है ये न्यू निर्मित पर्वतमाला है भी, ये भी ध्यान रखना। और जो ये कहाँ, इसे बल्लित पर्वत कहा जाता है। और ये जो है हरियाणा के 3 जिलों में, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर भी। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में जो कौन सी भी शिवालिक पर्वत है। और यहाँ जो है ये निर्मित है। यहाँ सबसे कम जो है खनिज पदार्थ है देखने को मिलते हैं शिवालिक पर्वत में। और ये 1.67% फैली हुई है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और ये जो है यहाँ अवशिष्ट पर्वतमाला भी बोला जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। ये हरियाणा के 3.09% पर फैली हुई है। और अगर पूरे भारत में बात करें तो अरावली जो पर्वतमाला है ये गुजरात से शुरू होके गुजरात, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में और एक यूटी दिल्ली में फैली हुई है। ये भी ध्यान है रखना भी। ये जो है ये हरियाणा के दक्षिण भाग में फैली हुई है। अरावली पर्वत है दक्षिण भाग में। ये महेंद्रगढ़ से शुरू होती है भी, पूरा गुरुग्राम मंडल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। उसके साथ बात करें तो ये फरीदाबाद और नुहू और भिवानी में देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना 6 जिलों में ये फैली हुई है। और इससे बात करें हरियाणा में जो खनिजों का शहर है महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। खनिजों का शहर है महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना भी। मैं बताया भी, अगर तुम्हें खनिजों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान में नहीं रहता और ऑप्शन में महेंद्रगढ़ दिया है तो आप तुक्का भी महेंद्रगढ़ को लगा देना भी, टिक 99% ठीक रहेगा। उसके बाद अगर बात करें भी क्वार्टर है, क्वार्टर जो है सबसे ज्यादा जो महेंद्रगढ़ में, और ये अनुमानित भंडार ये अनुमान लगाया गया है कि 1,65,000 जो टन है अनुमानित भंडार है महेंद्रगढ़ में। इसी के कारण सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से हरियाणा सीमा पर 5 किलोमीटर तक रोक लगा दी थी। और जो मैग्नीज है, मैग्नीज और ये कलसाइट, मैग्नीज कलसाइट है और बर्मी क्यूलाइट है और कच्चा लोहा, ये भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। और एस्बेस्टस जो महेंद्रगढ़ में है ये आग में ना जलने वाला पदार्थ है। और संगमरमर भी है, ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना भी, ये एक पार्ट था खनिज पदार्थों का हरियाणा में। इसका सेकंड पार्ट और आएगा, जो कुछ जैसे जिले रह गए भिवानी और जहाँ कौन कौन से, जैसे भिवानी के अगर चरखी दादर में कहीं हिलना पत्थर मिलता है तो उनके बारे में कल हम बात करेंगे। भी एक पार्ट और आएगा। और मेरे जो चैनल है भी मैं हर रोज बताती हूँ। और जो साइड में मेरे चैनल का नाम भी लिखा है जेएम क्लासेज में। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद भी। और जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करने का भी काम है किया करो भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।